आप जो बनना चाहते हैं वह बन सकते हैं। हम जो हासिल करना चाहते हैं वह हम हासिल कर सकते हैं। वह हमारे खुद के विचारों का प्रत्यक्ष रिजल्ट है। जहाँ संतुलन हटने का मतलब पूर्ण विनाश होगा। इसलिए हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी पूरी है। हमारी कमजोरियाँ और शक्तियाँ, शुद्धता और अशुद्धता सिर्फ हमारी है और कभी किसी दूसरे व्यक्ति की नहीं है, बल्कि हमारी ही द्वारा लाई जाती है। वे कभी किसी दूसरे व्यक्ति की नहीं, बल्कि सिर्फ हमारे द्वारा ही बदली जा सकती है। जैसा हम सोचना जारी रखते हैं, हमारी सारी खुशी और दुख अंदर से आते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम होते हैं। जैसा हम सोचना जारी रखते हैं वैसे ही हम बने रहते हैं। ऊपर उठने, जीतने और सफलता हासिल करने का एकमात्र तरीका यह है कि हम अपने विचारों को ऊपर उठा लें। जी हाँ, हम अपने विचारों को ऊपर उठा लें, हम अच्छा सोचें। एकमात्र कारण हमारे कमज़ोर, दीन दुखी बने रहने का एकमात्र कारण सिर्फ यह होगा कि हम अपने विचारों को ऊपर उठाने से इनकार करते हैं, इसलिए हम दुखी रहते हैं। हमारी उपलब्धियाँ, चाहे वे व्यवसाय में हों, बौद्धिक जगत में हों, आध्यात्मिक जगत में हों, हमारे निश्चित और निर्देशित विचारों का परिणाम है। जी हाँ, हमारे निर्देशित विचारों का परिणाम है कि हम जो भी हैं उन पर भी वही नियम लागू होता है और उनका तरीका भी वही है। इकलौता अंतर हासिल करने वाली वस्तु में निहित है। जो लोग कम हासिल करना चाहते हैं उन्हें कम त्याग करना होगा। जो लोग ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं उन्हें ज़्यादा त्याग करना होगा। जो लोग बहुत ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा त्याग करना होगा, क्योंकि बिना त्याग के कोई चीज़ मिलती नहीं है। इसलिए त्याग तो करना ही पड़ता है। हमारे मस्तिष्क का नवीनीकरण ही नवविचार का पूरा उद्देश्य और अभ्यास है। ज़रूरत सिर्फ खुले दिमाग और इच्छुक हृदय की है, जो पुराने सत्य को नए व भिन्न ढंग से सुनने के प्रति खुला हो। विश्वासों को बदलने व हटाने का इच्छुक हो और नए विचारों तथा अवधारणाओं को स्वीकार करने का इच्छुक हो। जीवन की ज़्यादा ऊंची दृष्टि होना या भीतर उपचारक उपस्थिति होना। हमारे भीतर चुनाव करने, निर्णय लेने और निर्णय करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। संसार आमतौर पर यह मानता है और विश्वास करता है कि हमारा परिवेश हमारी वर्तमान स्थिति और परिस्थिति का परिणाम है। जो भी जिम्मेदारी को स्वीकार करने का इच्छुक है और खुला है, उसे कायाकल्प शुरू कर दिया है। मस्तिष्क का नवीनीकरण जो हमें अपने कायाकल्प कार्य जीवन में सहभागी बनने में सक्षम बनाता है। कायाकल्प का अर्थ है एक परिस्थिति या अवस्था से दूसरी स्थिति में बदलना। यह सच है कि हम कुछ चीज़ों को नहीं बदल सकते। ग्रहों की गति, मौसम के परिवर्तन, समुद्र को। ना ही हम किसी दूसरे के मन और विचार को बदल सकते हैं, लेकिन हम खुद को बदल सकते हैं। आपकी मानसिक गतिविधि, कल्पना और आपकी इच्छा शक्ति को कौन रोक सकता है या कौन बाधित कर सकता है? सिर्फ आप ही किसी दूसरे को यह शक्ति दे सकते हैं। आप अपने मस्तिष्क का नवीनीकरण करके कायाकल्प कर सकते हैं। यह एक नए जीवन की कुंजी है। आपका मस्तिष्क एक रिकॉर्डिंग मशीन है और आपके द्वारा स्वीकार किए गए सारे विश्वास, छाप, राय को बदल सकते हैं। आप इसी समय अपने मन को ईश्वरीय विचारों से भर सकते हैं। इमर्सन ने लिखा था, हम वही हैं जो हम दिन भर सोचते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सरल भाषा में कहें तो आत्मा, मस्तिष्क और मेटा सभी चरम उपस्थिति और शक्ति की अभिव्यक्ति है। जैसे यह प्रकृति में है, सारी शक्तियाँ का इस्तेमाल दो तरीक़ों से किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर पानी हमारी सफाई कर सकता है या हमें डुबा सकता है। बिजली जीवन को ज़्यादा आसान बनाने वाली शक्ति दे सकती है या फिर घातक बन सकती है।
बाइबल में कहा गया है, मैं प्रकाश को बनाता हूँ और अंधकार को बनाता हूँ, मैं शांति को बनाता हूँ और मैं बुराई को भी बनाता हूँ। मैं ईश्वर ये सारी चीज़ें करता हूँ। मैं घायल करता हूँ, मैं उपचार करता हूँ, मैं वरदान देता हूँ, मैं श्राप देता हूँ। इच्छा ही सारी प्रगति का मूल है। इच्छा के बिना कोई चीज़ हासिल नहीं होती। यह सृजनात्मक शक्ति है और इसे सृजनात्मक दिशा देनी चाहिए। मिसाल के तौर पर, अगर आप गरीब हैं तो दौलत की इच्छा भीतर से उमड़ती है। अगर बीमार हैं तो स्वास्थ्य की इच्छा, अगर एकाकी हैं तो साहचर्य की, प्रेम की इच्छा। हमें यह विश्वास होना चाहिए कि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। लंबे समय तक कायम विश्वास होना चाहिए हमें, चाहे वह सच्चा हो चाहे वह झूठा हो।